ना तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, ना सीजेपी को और ना कांग्रेस को। मैं सपोर्ट करती हूँ अपने देश के विकास को और सपोर्ट करती हूँ हमारे देश के युवाओं को। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि जनता ही सर्वोच्च होती है। पर जो 20 तारीख को हमारे देश में हुआ वो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र नहीं था। और जनता का ये अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे, भले ही सरकार जवाब ना दे और हम ये सवाल पूछ के रहेंगे। मोदी जी, आप तो मन की बात करते थे ना स्टूडेंट के लिए, आपको तो विद्यार्थियों से बहुत प्रेम था, तो फिर आज आप विद्यार्थियों के मन की बात तो छोड़िए, उनके आंसू भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस वालों ने उन्हें बेरहमी से मारा, उनका खून बहाया, किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि वो अपने अधिकार की बात कर रहे थे। एक ऐसे मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे जो कि अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सरकार से बस इतना सवाल है, क्या एक वो मंत्री आपके लिए इतना जरूरी है कि देश के हजारों लाखों युवाओं का कोई वजूद नहीं है? लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोच्च होती है ना। जब जनता ही किसी नेता को कुर्सी पर नहीं देखना चाहती है तो फिर आपको उसका इस्तीफा देने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? चलिए मान लेते हैं कि इस्तीफा नहीं देना, तो स्टूडेंट के सवालों के जवाब तो दे दीजिए, उन्हें जो परेशानियां हैं वो तो सुन लीजिए। पर नहीं, आप वो भी नहीं सुनना चाहते हैं, आप तो उन्हें डायरेक्ट वहाँ से भगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आतंकवादी है ना, क्रिमिनल हो, रेपिस्ट हो, उनको तो मैंने कभी ऐसी सजा नहीं देखी। उन्हें तो कभी डंडे से नहीं मारा गया, ना उनका कभी खून बहते हुए मैंने देखा। पर हमारे देश का युवा, हमारे स्टूडेंट, वो तो इसी के अधिकारी है ना कि उन्हें रुलाया जाए और उनका खून बहाया जाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? और शर्म आती है मुझे उन कुछ लोगों पर जो कमेंट और वीडियो से ये कह रहे हैं कि पुलिस ने बिल्कुल सही किया, उनके साथ वैसा ही होना चाहिए था। आपको उन हजारों और लाखों बच्चों के दुख के बारे में तब पता चलेगा जब आपका बच्चा पढ़ाई करते करते, मेहनत करते करते परेशान हो जाएगा, पर उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा नहीं और अंत में वो खुद को ही खत्म कर देगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीएम हर किसी से बात नहीं करते हैं, सबके सवालों के जवाब नहीं देते हैं। चलो मान लिया सबके सवालों के जवाब नहीं देते, पर हजारों लाखों के सवालों के जवाब भी नहीं देते। और क्यों नहीं देते? लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। जनता में चाहे कोई एक भी व्यक्ति हो, सब महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ बात सिर्फ जनता की नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की है, हमारे युवाओं की है, जो कि देश का भविष्य है। जब सरकार के पास उनके लिए भी समय नहीं है, तो बाकियों की तो छोड़िए। ये कैसा लोकतंत्र है? सवाल पूछना जुर्म है, विकास की मांग करना जुर्म है, अपनी ही मेहनत हमें नहीं मिल रही है और उसके लिए भी सवाल पूछना जुर्म है। अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसे बेवजह ही उठा दिया जाता है। कोई सोशल मीडिया से अगर सवाल पूछता है तो उसका अकाउंट डिलीट किया जाता है, उसकी वीडियो हटाई जाती है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो ठीक वैसे ही हुआ ना कि तुम डर के रहो, पर क्यों रहे डर के? ये लोकतंत्र है, तानाशाह तंत्र नहीं। उन स्टूडेंटों के सर से खून निकल रहा था और उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा था, और जिसे भी उनका दर्द देखकर दुख नहीं हुआ, मैं नहीं समझती कि वो इंसान कहलाने का भी अधिकारी है। देश के स्टूडेंट और देश का युवा सरकार से कितने नाखुश है कि उन्हें मारा जा रहा, फिर भी वो इतना दर्द सहकर भी पूरे जोर लगाकर कह रहे हैं कि उन्हें मारना है तो मारिए, पर वो अपनी बात कह के रहेंगे। तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं था कि वो एक बार स्टूडेंट की बात सुन लेते? क्या चाहिए था उन्हें? सिर्फ अपना हक ही तो चाहिए था, अपने सवालों के जवाब ही तो चाहिए थे। विश्व का पहला ऐसा देश है जो खुद को लोकतांत्रिक बताता है, पर अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार, बहुत दुख होता है ये देखकर कि अपने भविष्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। अगर मेहनत करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो फिर हम स्टूडेंट क्यों मेहनत करें? किस लिए मेहनत करें? जिस देश में अपराधियों को सजा देने से पहले हजारों बार सोचा जाता है, कभी कभी तो उन्हें सजा भी नहीं मिलती है और कुछ अपराधियों को तो बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया जाता है, उस देश में एक स्टूडेंट भी मेहनत करने से कतराएगा। और दुख की बात ये भी है कि कोई अपने हक की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा है, उन सबको देशद्रोही बताया जा रहा है। देशद्रोही नहीं है वो, हमारे ही देश का हिस्सा है। और यही बात हमारे सत्ताधारियों को समझने की जरूरत है।